गुरुग्राम लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां पर 23 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। 23 मई शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा और 25 मई को सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। वहीं चुनावी प्रचार के 2 दिन बचे हैं। सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर जनता के बीच जाकर लोकसभा में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। राज बब्बर भाजपा पर विकास न करने के आरोप लगा रहे हैं। शिवाजी नगर आयोजित जनसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन शिरकत करने पहुंचे और राज बब्बर के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील की। इस मौके पर जनसभा में सैकड़ों लोग राज बब्बर को सुनने के लिए पहुंचे। राज बब्बर ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। इस चुनावी प्रचार में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डाबर ने कहा कि राज बब्बर को गुरुग्राम लोकसभा में जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है और जनता 25 मई को जनता उनके पक्ष में वोट करेगी। राज बब्बर भारी मतों से विजयी होंगे। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा में छठे चरण में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 4 जून को परिणाम घोषित होंगे तो ये साफ हो पाएगा कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया और किसको दिल्ली का रास्ता दिखाया। उनकी बातें सुने। धन्यवाद। पर कृपया करके आप स्टेज पे आ जाए। भाई ओमवीर यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी से, युवा कांग्रेस के, और चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की टिकट से विधायक का। मैं दोनों से, जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने आज बड़ी अच्छी कांग्रेस की मीटिंग भी ली है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। देखो, कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर गाबा साहब विधायक रहे करते थे। टुटानी साहब 6 बार रहे विधायक, 5 बार विधायक रहे। धर्मवीर गाबा में बड़े हांगे लगते हैं, उसको बताना पड़ता है उसने क्या काम के बीच में। बड़ा सुनहरा मौका है चौधरी धर्मवीर गाबा के बाद। वास्तव में अगर गुड़गांव सीट से अगर किसी को आज उम्मीदवार बनाया है तो उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बब्बर साहब को आपके बीच में भेज लिया। आपको किसी नुमाइंदे की या मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जाकर बब्बर साहब से मिल सकते हैं, आप डायरेक्ट जाकर बब्बर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। तो आप लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है कि आने वाली 25 तारीख अपने जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 25 तारीख को हाथ का निशान पर बटन दबाकर बब्बर साहब को विजयी दिलाएं, बब्बर साहब के हाथ मजबूत करें। और जैसा कि आपने चौधरी धर्मवीर गाबा को 5 बार, बब्बर साहब गाबा साहब यहां से 5 बार विधायक रहे और उन जैसा नुमाइंदा, मैं कहता हूं आज बब्बर साहब गाबा साहब के एक दूसरे लगा लो की प्रतिबिंब है। जो इनकी सहनशीलता, जो इनकी ईमानदारी है, वो जैसे धर्मवीर गाबा की थी वैसे ही आपके बीच में बब्बर साहब की है। हुड्डा साहब ने एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा बंदा आपके बीच में भेजा है जिसको कह सकते हैं साड़ी बिरादरी है, साड़ा बंदा है, ये साड़ा बंदा है। तो मैं तो हाथ जोड़ के भाई स्टेज पे थोड़ी सी अगर व्यवस्था बनाए रखें। हमारे भाई दीपक भाटी चोटीवाला जी, मैं एक बार कहूंगा, एक बार आगे आके साहब का सम्मान करेंगे। योगेश शर्मा जी आए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। आदर्श ब्राह्मण सभा से मेरा ये क्षेत्र है और मैं यहाँ अपने लोगों के बीच में ये एरिया मेरा छूट गया था और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मुझे जब देखा कि धीरे धीरे चुनाव जो है वो अब लोग जो है वो जनता निकल आई है लड़ने के लिए, और जनता जो है कई क्षेत्रों में मुझसे कह भी रही कि नहीं आप जाइए वहाँ, यहाँ वहाँ कीजिए, वहाँ आपकी मांग है, वहाँ कीजिए, वहाँ आपकी मांग है। और इस तरह से मैं अपने साथियों को कहा कि भाई मुझे यहाँ पर अपने यहाँ गुड़गांव के अंदर यहाँ पंजाबी क्षेत्र में मुझे मीटिंग लगवा दें। तो आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई और ये एक आध क्षेत्र रह गया था मेरा। और मैं कभी जात बिरादरी पे चुनाव लड़ा नहीं और ना मैं इस चुनाव में जात बिरादरी के नाम पर हूँ। लेकिन हाँ, बिरादरी एक बहुत बड़ा एक जो है चुनाव में तो खैर इसका बहुत बड़ा, और वैसे भी समाज में भी इसका बहुत बड़ा स्थान है। तो मैं जिस समाज से हूँ वो लोग मुझे अपना तो मान रहे हैं, मेरे लिए अपना मान रहे हैं, लेकिन मुझे 36 बिरादरी के, और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे यादव समाज से बहुत लोग प्यार कर रहे हैं और बहुत लोग वोट देने वाले हैं, क्योंकि जरूरतें जमीन पे हैं।
अगर इन लोगों को ये लगता है कि मैं म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि मैंने वादा इसलिए किया है कि मुझे ये लोग कहते हैं कि मैं, मेरे बारे में कहा, ये जो आया है कांग्रेस का प्रत्याशी, वो तो कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहा है। अरे भाई, आप जो आपकी कॉर्पोरेशन, आपकी मेयर आपका साथी, आपका मित्र, आपका पार्टी का, प्रदेश की सरकार आपकी, आपका, और केंद्र की सरकार आपकी। केंद्र की सरकार की यूनियन तो मैं छीन के ले आऊंगा, लेकिन यहाँ प्रदेश की सरकार थी, अब आने वाली सरकार है, उसमें सब कुछ ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये नगर निगम के अंदर जो घोटाला है, यहाँ आप सोचिए 10 साल के अंदर यहाँ पर कूड़े के ढेर, देख के गुड़गांव के लोग जो बेचारे परेशान, सड़कें पर गौ माताएं जो है वो प्लास्टिक में से कूड़ा खा रही हैं। आपका किस बात का, जो आप इतने बड़े जो धार्मिक बातें करते हैं, और आपको लगता नहीं कि ये कितना बड़ा पाप हो रहा है। पूरे दिल्ली के पास की सीट है, ये इतनी हरकतें तो करेंगे। और जिस तरह से ये हुआ है कि वहां पे स्टेडियम में उनका हेलीकॉप्टर को जो टाइम, ये इस टाइम पे नहीं उतर सकते, उस टाइम पे नहीं करके उनके साथ में जो उनका प्रोग्राम कैंसिल किया गया। और मैंने कहा भी मुझे कि आप टाइम बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि टाइम के आगे पीछे, लेकिन उन्होंने इतना डिले कर दिया कि वो मैं कुछ नहीं कर सका, और वो उनका मीटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। उनके खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ रहा। किन मुद्दों पर चुनाव? मैं उनके खिलाफ लड़ ही नहीं रहा हूँ, जनता लड़ रही है उनके खिलाफ। मैं तो उनके द्वारा छोड़ी हुई जो समस्याएं 20 साल से, क्या समस्या है? ये समस्या नजर नहीं आती। ये जो है पूरी की पूरी अधूरी समस्या, अस्पताल टूटा हुआ, जो है बस स्टैंड टूटा हुआ, यहाँ पे सड़कों पे पानी, यहाँ पे सीवर टूटे हुए, बरसात आ जाए तो नाव चलती हैं। ये मिलेनियम सिटी के नाम पर जो बेचारे अट्टालिकाओं में रह रहे, नीचे उतर नहीं सकते 2-2, 3-3 दिन तक। और जब उनसे कहा जाता है कि ये पानी कब निकलेगा, वो कहते हैं ये तो भगवान ही जानता है। तो जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए नीरसता है, उनके लिए कितनी उदासीनता होगी उनकी, कि वो नहीं समझ सकते कि छोटे आदमी की या जमीन पर रहने वाले आदमी कितनी तकलीफें होती हैं। मुझे ये लगता होता बजट कहाँ जा रहा है, ये तो उनको 20 साल से रह रहे हैं यहाँ, 20 साल से साथ है, उनको पता है ना वो कहाँ जा रहा है। जब उन्होंने उसका कुछ नहीं किया तो मुझे पता है कहाँ जा रहा है, मैं हलक में से निकाल लूंगा। आपके पास 3 ऑप्शन थे। राज बब्बर हलक में से निकाल लेगा अगर बजट जो है यहाँ के क्षेत्र का, अगर यहाँ के लोगों की सुविधा क्यों नहीं मिला। देखिए, जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, मैं जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसी तरीके का प्यार आप लोग 25 मई को भी राज बब्बर जी को जितवा कर करें। जिस तरीके से आज गुड़गांव समस्याओं से त्रस्त है, उसको निजात दिलाने के लिए अगर कोई ऐसा ईमानदार और सशक्त उम्मीदवार है तो वो सिर्फ राज बब्बर जी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाखों मतों के साथ राज बब्बर जी जीत दर्ज करेंगे। आज भाजपा पूरे तरीके से डरी हुई है। जिस तरीके से आज माहौल है, सारा माहौल आज कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और मैं फिर कहता हूं कि ये बौखलाहट का नतीजा है कि इस तरीके की हरकतें करना, कि भाई परमिशन ना देना, ये डर चुकी है सरकार। लेकिन कितना भी कर लो, जीत सत्य की होगी और राज बब्बर जी को कोई नहीं रोक सकता यहाँ से जीतने से। भगवान के आशीर्वाद से, जनता के प्यार के साथ राज बब्बर जी लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं।